तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग दो को भर्ती के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से निकली है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय गढ़वा में वैकेंसी है। ठीक है, और दूसरी है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी, जो कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लिया जाएगा, ये वाली। ठीक है, तो दोनों पे झारखंड के 24 जिलों के कैंडिडेट भर पाएंगे। ठीक है, शिक्षा परियोजना की बात करें चाहे आपका ये वन विभाग की बात करें। तो देखिए, इसके पहले भी इन्होंने मांगा था, लेकिन इनको कैंडिडेट नहीं मिले। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस मांगते हैं यार। एक्सपीरियंस आदमी कहाँ से देगा भाई? काम करेगा तब ना एक्सपीरियंस देगा, और काम ही नहीं मिलता तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए, जिनके भी पास ये सर्टिफिकेट होगा एक्सपीरियंस, ठीक है, उनको आपको जो है इस डेट पे आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे पूरा पढ़ लेना है जो भी इसको फुलफिल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सैलरी सबकी 20,000 है यहाँ पे। ठीक है, पहली पोस्ट जो है आपका, इधर देखिए प्रोजेक्ट का नाम है, इधर पोस्ट का नाम है। तो पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 एगो पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका बोला गया है कि विज्ञान, और ये आपका है, और यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि विज्ञान, वानिकी, कृषि विज्ञान या समकक्ष विषय में स्नातकोर की डिग्री। ठीक है, स्नातकोर की डिग्री। प्रोजेक्ट पीरियड 1 ईयर। अब इन्होंने हटा दिया है एक्सपीरियंस वाला, क्योंकि एक्सपीरियंस के कैंडिडेट नहीं मिल, अगली बार जो ये वैकेंसी निकाली थी उसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मांगा गया था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। इसके कारण ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एमएससी किए हो भाई, अगर आप सिंपली साइंस से, ठीक है, या फिर वानिकी से, साइंस विज्ञान मतलब आपका तीनों हो गया, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से, ठीक है, या समकक्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप किए, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका दूसरा पोस्ट जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 के लिए, 5 साल की है, 5 साल के लिए काम दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, और इसमें भी सेम मांगा गया है कि आप एमएससी किए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाँ, एमएससी में मैथ वालों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एमएससी में बोल दिया, इसका मतलब आप मैथ वाले नहीं। फिर देख लेते हैं। तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, सब में अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप लोग डिपार्टमेंट पढ़ लीजिएगा, सब में एक एक पोस्ट है। ठीक है, और सब के लिए यहाँ पे इसमें एमए और एमएससी दोनों को लिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, विस्तार, वानिकी, कृषि विज्ञान, समकक्ष विज्ञान, स्नातकोर, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी, सॉरी एमकॉम नहीं है, एमए या एमएससी केवल, इसमें एमएससी और इसमें भी एमएससी, एगो में केवल एमए मांगा गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ है। और यहाँ पे विशेषता क्या बोला जा रहा है कि आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग, मतलब आपको इंग्लिश आना चाहिए, बोलना और पढ़ना, उतना सबको आता है। अगर आप एमए एमएससी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उतना आ जाता है कि जितना इनको ज़रूरत है। ठीक है, और नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, इसमें वर्ड, एक्सेल और पीपीटी आपको यूज करना आना चाहिए। जनरली सबको आता है, 1 महीना कंप्यूटर चलाइएगा तो आ जाइएगा। ठीक है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, काम देगा बहुत। इसकी सेवा शर्तें साक्षात्कार के दिन तक कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तत्संबंधित सूचना है तो मोबाइल नंबर आपका दिया गया है यहाँ पे। और आगे देख लेते हैं। देखिए, ये सब बताने का मैं कोई इनसे पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, पेड प्रमोशन का आता है मुझे ऑफर, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, वही मैं करता हूँ, किसी के दबाव में नहीं। अनअकैडमी वाले भी बहुत बार हमको बोले हैं कि यार आप थोड़ा प्रचार वगैरह कर दीजिए, पैसा हम भी दे देंगे, तो नहीं नहीं, हमको नहीं करना है यार। हाँ, ठीक है। वन संरक्षण एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञान झारखंड रांची के अधीन शोध कार्य यानी कि जो रिसर्च है, ठीक है, उनके लिए। और यहाँ से अब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला, तब जाके ये इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण कर विभिन्न स्थलों में चल रहे वानिकी कार्यों के संबंध में क्षेत्रीय कर्मी को तकनीकी सुझाव देने इत्यादि शोध कार्यों को संपन्न करने के लिए जूनियर प्रोजेक्ट फेलो का चयन हेतु 7 नवंबर 2023 को निर्धारित साक्षात्कार जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, 7 तारीख को जो होने वाला था 7 नवंबर को, उसको रोक दिया गया है। और दिनांक 23 नवंबर को, कब? 23 नवंबर को 2023 को 11 बजे अधो हस्ताक्षरित कार्यालय के कक्ष में ली जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 22 नवंबर 2023 को अपराह्न 4 बजे तक अपना बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता,
ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसकी छाया प्रति अधोक्षारित कार्यालय 1, ये आपका ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम को भेजना होगा। ठीक है, रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल आईडी पे भेजना होगा, ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल करना नहीं जानते हैं तो मत भरिए, क्योंकि उतना अगर आप नहीं जानते तो इस काम के लायक आप नहीं हैं। ठीक है, ये वाला है। और 23 तारीख को अगर आप ईमेल भेज देते हैं तो फिर आपको 23 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना होगा, 1 भवन डोरंडा रांची। ठीक है, ये आपका एड्रेस है। और इसमें आप बोलिएगा कि डिग्री चाहिए क्या आपको, सॉरी ये तो डिग्री है MA या MSc, क्या हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, वो इंटरव्यू के थ्रू अब ये अपना छांट लेंगे। पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग गया था, अब नहीं मांगा गया है। ठीक है, और इससे पहले कोई आदमी ईमेल कर चुका है तो क्या उसको फिर से ईमेल करने की आवश्यकता है? नहीं, जो आदमी एक बार ईमेल कर चुका है उसको दोबारा ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय गढ़वा की ओर से यह स्कूल नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की ओर से भर्ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यह आपका सेमी गवर्नमेंट है, और नीचे वाला जो बताया वैकेंसीज वो भी आपका सेमी गवर्नमेंट था, यानी कि अर्ध सरकारी, और यह भी आपका अर्ध सरकारी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पे वैकेंसीज हैं। आजकल तो सबका कॉन्ट्रैक्ट का ही ज़माना आ गया। ठीक है, रेगुलर भर्ती तो बहुत कम आता है। यहाँ पे देखिए आपको PGT टीचर की आवश्यकता है, उसके बाद टीचिंग स्टाफ की आवश्यकता है। सबसे पहले टीचिंग स्टाफ की बात कर लेते हैं तो सहायक रसोइया की 3 को आवश्यकता है, 7200 रुपया मिलता है इनको, सॉरी सहायक रसोइया को 5400 रुपया मिलता है, मुख्य रसोइया को 7200 रुपया मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ, इसके लिए 8वीं पास, इसके लिए भी 8वीं पास। स्पोर्ट स्टाफ जिनको 6000 रुपया मिलता है, इसमें 10th पास। ठीक है, आदेश पाल, और इसके लिए भी आपका 6000 मिलेगा, 10th पास। ठीक है, पूर्णकालिक लेखपाल, इसको 12,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, इसमें कॉमर्स चाहिए, BCom। फिर आपका पूर्णकालिक शिक्षक कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर में डिग्री और आपके पास BEd का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका पूर्णकालिक शिक्षक शारीरिक शिक्षिका जानते हैं, BPPEd या फिजिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आपका PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है BEd होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे जो मैथ का टीचर है, इसमें आपका MSc होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए। इसमें भी आपको MSc होना चाहिए, जो मांगा गया है रसायन विज्ञान, मतलब PCB से आप MSc होने चाहिए। साथ ही आपके पास जो है जूलॉजी या केमिस्ट्री से MSc होनी चाहिए, और आपके पास BEd का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैथ में बोला गया है तो मैथ सिंपल या आप ऑनर्स किए होने चाहिए, MSc, और आपके पास जो है BEd का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, इसमें आपको सिंपली क्या मांगा गया है, तो पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी भाषा में मांगा गया है कि आप क्या होने चाहिए, तो पूर्णकालिक अंग्रेजी इंग्लिश में MA और आपके पास BEd का सर्टिफिकेट, हिंदी में MA और आपके पास BEd का सर्टिफिकेट। सबका मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी मैंने बता दिया। टीचर की सैलरी रहेगी कितना, तो 15,800 रुपये रहेगी, और जब आप 3 साल काम कर लेंगे तो आपकी सैलरी 25,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रहना खाना पीना सब फ्री मिलेगा। एग्ज़ाम होगा आपका, और उसके थ्रू एग्ज़ाम या इंटरव्यू कराया जाएगा, उसके थ्रू सिलेक्शन दिया जाएगा। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा, 30 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, देखिए इधर सैलरी वगैरह सब कुछ दिया गया है, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है तो देखिए, अरे भाई साहब रुको दोस्तों, मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई हैं शॉर्टली बताया। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे फॉर्म भरना है तो आपको इस एड्रेस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे फॉर्म भर के। अभी मैं फॉर्म का फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपको भेजना कहाँ है वो चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि डाक के माध्यम से, ये वाला एड्रेस है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन B। ठीक है, समाहरणालय, और यहाँ तक परिसर प्रथम तल्ला गढ़वा, पिन कोड इतना तक। ठीक है, ये आपका जिला शिक्षा से लेकर के जितना तक यहाँ तक है पिन कोड तक सब एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, और ये मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको, एज वगैरह देख लीजिएगा, सब कुछ एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, मैंने शॉर्टली स्पीडली बता दिया है। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट भरना होगा, इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। ये पेज नंबर आपका 5, पेज नंबर 6। ठीक है, दोनों प्रिंट आउट करवा लेना है तो बोलिएगा, और इसको फॉर्म भर के ऑफलाइन स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा।
और ये आपका ये वाला भी इसी में रहेगा टीचर, ठीक है। जिनको इसमें भरना है वो आप लोग ईमेल कर दीजिएगा इनको, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, दोनों फॉर्म के लिए फ्री है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने बता दिया है, इसका 22 तारीख है, 22 तारीख लास्ट डेट है, और इसका आपका 30 तारीख लास्ट डेट है। तो अब आपकी मर्जी, आप लोग जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे वाला जो बताया ना उसमें आपको रहना खाना वगैरह सर आप फ्री नहीं मिलेगा, और इसमें सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।